नेक्स्ट जो हम लोग शुरू करते हैं वो है आपका रोड्स एंड ब्रिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर सिलेबस सर खत्म हो गया कल का वाला? हाँ, कल तो न्यूमेरिकल कर रहा था। सर दो ही क्वेश्चन सोल्व किया था। दो तीन ही क्वेश्चन सोल्व किया है। हाँ कुछ सर नहीं, और ऐसे आपको ही। एमसीक्यू में मिलेगा। हाँ मेन सर तो ठीक है। एक्सप्रेशन है। अगर कुछ इश्यूज होगा तो फिर से हम लोग एक स्पेशल सेशन रख लेंगे। जी सर। ओके। एंड ये जगह से डायरेक्ट आपका इवन ए में भी क्वेश्चन पूछा है। आप अगर सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस कुछ इस टाइप का है। ये आपका यूनिट 12 है, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो। यूनिट 12 अगर आप देखिएगा तो इसका टाइटल है आपका रोड्स एंड ब्रिज। एंड इसमें जो हमको टॉपिक असाइंड है वो देखना है, लाइक क्रॉस ड्रेनेज वर्क, क्रॉस ड्रेनेज। देन आपको बोल रहा है देखने के लिए कलवर्ट। देन आपको देखने के लिए बोल रहा है गाइडलाइन फॉर लोकेशन एंड अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज। गाइडलाइन फॉर लोकेशन एंड अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज। ब्रिज followed by types of bridge foundation, types of bridge foundation, types of bridge foundation, abutment फिर से आ गया, and lastly wing wall। विंग वॉल। ओके, ये आपका सिलेबस है। आप अगर देखेंगे तो आपका ऐप में भी अवेलेबल है सिलेबस, कमीशन का वेबसाइट्स में भी अवेलेबल है। ओके। एंड अगर आपको याद होगा स्पेशली जो आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, ओके, क्रॉस ड्रेनेज वर्क से इवन आपका ए में भी क्वेश्चन पूछा गया अगर आप देखेंगे तो। ओके, लाइक वहां पे एक्विडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो उसीलिए यहाँ पे आपको इसका कॉन्सेप्ट दैट मीन्स थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी लाइक आप आसानी से क्वेश्चन को हैंडल कर सकेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये अगेन देखिए, जैसे सिलेबस को ही अगर आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क दैट मीन्स ये भी एक काइंड का ब्रिज है। ओके, जैसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क को छोड़ दीजिए, सिंपली रेलवे एंड रोडवे को कंसिडर कीजिए। ओके,
रेलवे एंड रोडवे को अगर आप कंसीडर करेगा तो कुछ कुछ जगह ऐसा होता है जहां पे आपका रोड एंड रेल दोनों सेम लेवल से क्रॉस हो रहा होता है कि नहीं? कुछ जगह ऐसा होता है जहां पे ट्रेन, दैट मीन्स रेल जो है ब्रिज का ऊपर से जा रहा होता है, रोड आपका नीचे से जा रहा होता है। कुछ जगह ऐसा होता है जहां पे लाइक आपका रोड ऊपर से जा रहा होता है, रेल नीचे से जा रहा होता है, जैसे दोईमुख जाने वाला रास्ता को देखो। ओके, वहां पे अगर आप देखेगा तो आपका ट्रेन जो ऊपर से जा रहा है एंड रोड आपका नीचे से जा रहा है कि नहीं? तो वैसा ही ये तीनों सिचुएशन जब आपका नदी, ओके, जस्ट अभी हमने फ्लड कंट्रोल देखा था ना, एंड वहां पे हम लोग क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में जस्ट लाइटली देखा था। एक क्रॉस ड्रेनेज वर्क को भी हम डिजाइन करता है बोल के, उसको इन डिटेल में यहाँ पे देखेगा। ओके, तो ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपका नदी एंड कैनल दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा, क्रॉस करने का कोशिश करेगा। तो कैनल में तो हम हमेशा बेटर क्वालिटी का पानी लेके जाते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में डालने के लिए, है कि नहीं? अगर उसमें ज्यादा सिल्ट एंड सैंड हुआ तो क्या होगा, लाइक आपका एग्रीकल्चरल फील्ड को स्पॉइल कर देगा। दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम आप उसमें कुछ भी नहीं लगा सकेगा, फर्टिलिटी खराब हो जाएगा। ओके, तो वही चीज को जब अगर आपका दोनों नदी एंड जो आपका आर्टिफिशियल कैनल है, दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा तो हम उसको कैसे क्रॉस कराएगा? ये दोनों का क्रॉसिंग का वजह से लाइक वेरियस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ओके, वो क्या है, क्यों है, कब होता है, कैसे होता है, वो चीज को हमको यहाँ पे देखना है। राइट, उसके बाद लाइक हमको यहाँ पे बोल रहा है कलवर्ट। कलवर्ट कितना टाइप का है, क्या है, किस कंडीशन में हम इसको यूटिलाइज करता है। ओके, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक जो बोल रहा है गाइडलाइन फॉर लोकेशन एंड अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज, डिजाइन करने के लिए नहीं बोल रहा है यहाँ पे, समझ रहा है? जस्ट क्या क्या गाइडलाइन, क्या क्या रूल्स अवेलेबल है ब्रिज को अलाइन करने के लिए, वो चीज को हमको देखना है। ओके, यहाँ पे बट फिर भी यहाँ पे सिंपली आपको बोल रहा है गाइडलाइन फॉर लोकेशन एंड अलाइनमेंट, बट फिर यहाँ पे हमको स्पेशली आईआरसी लोडिंग एंड लेट्स से आपका इकोनॉमिक स्पान सर्टेन पैरामीटर्स है जिसको हमको देखना पड़ेगा। लाइक अल्टीमेटली आप बोलेगा तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन ब्रिज का हमको यहाँ पे देखना है, ब्रिज इंजीनियरिंग का। तो जब हम वो ब्रिज इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्टरी पोर्शन को देखेगा तो अल्टीमेटली उसमें सब आ जाएगा। लाइक आपका किस टाइप का फाउंडेशन हम यूज करता है, एबटमेंट क्या है, विंग वॉल क्या है, पायर्स क्या है, और वो चीज आ जाएगा। यहाँ पे आदमी हमेशा आदमी सोचता है कि लाइक डिजाइन पूछेगा क्या, डिजाइन बेसिकली आपसे नहीं पूछेगा, एंड अभी तो डायरेक्टली लाइक ये आपका एमसीक्यू टाइप का एग्जाम हो गया तो उसमें डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी इस जगह से आप अच्छा खासा मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकता है। ये पोर्शन से आप 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है एग्जाम में, स्पेशली इस चैप्टर से 8 to 10 मार्क्स। ओके, 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इसको अच्छी तरह से समझ गया तो। सिलेबस में किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको फर्स्ट टॉपिक ही दिया है क्रॉस ड्रेनेज वर्क, तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या है? ओके, क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ओके, क्रॉस ड्रेनेज क्या है, क्यों है, किस लिए जरूरी होता है? ओके, सीक्वेंस वाइज हम देखेंगे। अल्टीमेटली अगर आप देखेगा तो ये भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क भी क्या है, एक काइंड ऑफ ब्रिज ही है। ओके, समटाइम ऐसा हो सकता है कि हम ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेगा जो आपका नदी का पानी को कैरी करके लेके जाएगा, समटाइम हम ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेगा जो आपका कैनल का पानी को कैरी करके लेके जाएगा। तो ये सब पर्पस के लिए अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा आप देखेगा तो ये पूरा यूनिट ही अल्टीमेटली ब्रिज ही है। ओके, जो कि हम वेरियस पर्पस के लिए बनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिज हम क्यों बनाता है, हो सकता है ब्रिज आपका सिंपली पेडेस्टल के लिए हो। ओके, पेडेस्टल दैट मींस आदमी चलने के लिए। जैसा कि आप देखता होगा बहुत सारा नदी पे आपका जो बेली ब्रिज जिसको हम बोलता है, या फिर शॉर्ट टर्म सिंपली हम स्टील ब्रिज जो बोलता है, वो स्टील ब्रिज क्या है, सिर्फ और सिर्फ आदमी को कैरी करके लेके जाने के लिए। ओके, कुछ जगह में आप देखा होगा बेम्बू का हम ब्रिज बना देता है, वो भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइक आदमी को चलने के लिए, पेडेस्ट्रियन ब्रिज। ओके,
समटाइम हम ब्रिज बनाते हैं जिसपे सिर्फ ट्रेन चलेगा, उस पे और लेट से पेडेस्टल चलने के लिए कोई प्रोविजंस नहीं होता है, लाइक रेलवे ब्रिज हो गया। समटाइम ऐसा होता है कि लाइक हम रोड के लिए, जैसे दुनिया भर का हर जगह में लाइक हर 10 कदम में यहाँ पे आपको ब्रिज ही दिखेगा, ओके। तो रोड के लिए अगर हम बना रहे हैं तो वहां से सब, इवन साइड में आपका पेडेस्टल को चलने के लिए, जो पैदल आदमी है उसको चलने के लिए भी प्रोविजंस होता है, ओके। मेनी अ टाइम ऐसा होता है कि लाइक सर्विस यूटिलिटी के लिए हम ब्रिज बनाते हैं, ओके। पहले आप देखा होगा, अगर आप चंदन नगर में रहा होगा तो चंदन नगर में पुराना जो ब्रिज था उसका साइड में सिंपली एक छोटा सा स्टील ब्रिज कंस्ट्रक्टेड था, जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या था, पीएचई का पाइपलाइन जा रहा था, ओके। दैट मीन्स वो सर्विस यूटिलिटी के लिए है, ओके। कुछ जगह में वैसा ही लाइक आपका गैस पाइपलाइन हो, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जा रहा हो, तो वो सब चीज को भी हम पास करने के लिए ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर सकता है। एंड मेनी ए टाइम एक्स्ट्रा खर्चा ना हो बोल के ये सब सर्विस यूटिलिटी को हम, जो मेन हाईवे ब्रिज बना रहा है उसी में एकोमोडेट कर लेता है, तो इससे आपका खर्चा भी कम जाता है, राइट। तो ये है अब अल्टीमेटली आपका ब्रिज। एंड ये अल्टीमेटली ब्रिज को हम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्रॉस करने के लिए। हो सकता है वो क्रॉस जो हम कर रहे हैं क्या कर रहा है, वैली हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से जॉर्ज वैली, लाइक डीप वैली, या फिर लाइक आपका रनिंग वाटर के टर्म में ना। जैसे सपोज कर लो आप चल रहा है, ओके। लेट्स से ये आपका, लेट्स से लोकेलिटी है, ये लोकेलिटी है, यहाँ पे सपोज कर लो आपका नाला आ गया, ओके। एंड इस नाला में 24/7 पानी रहता है, राइट। तो आप अगर इसको स्विमिंग करके जा सकता है, ओके। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि लाइक हम इसका ऊपर सर्टेन कंस्ट्रक्शन कर लेगा, एंड इसका ऊपर से आसानी से हम पार होके जाएगा। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, यही ऑब्स्ट्रक्शन है लाइक आपका, ये ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट किया, यही स्ट्रक्चर है लाइक आपका ब्रिज, ओके। अभी ये ब्रिज जो है बेसिकली हो सकता है आपका गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करके आपको दे रहा है, समटाइम हो सकता है कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है। जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको कंस्ट्रक्ट करके देगा तो जब भी आप वो ब्रिज को पार करेगा तो आपसे सर्टेन पैसा वसूल करता है। जैसे बरून ब्रिज बनने से पहले उधर में एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर बना के रखा था ना कोई, तो आप उसको पार करने से लाइक आपको पे करना पड़ता था। अगर स्कूटी विस्कूटी से आप पार कर रहे हैं तो आई थिंक 20 रुपया या 50 रुपया समथिंग पार कलेक्ट करता था, ओके। क्योंकि वो इंडिविजुअल बना के रखा था। अल्टीमेटली वो आपका ईटानगर लेट से नाहरलगन को काफी बाईपास कर देता था। अभी तो खैर वहां पे परमानेंट स्ट्रक्चर ही बन गया गवर्नमेंट का, ओके। एंड बहुत सारा मेजर फ्लाईओवर्स या ब्रिजेस इस टाइप से जो हम बनाता है, अगर गवर्नमेंट बनाए तो आपके लिए फ्री है, अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाए पीपीपी मोड में तो लाइक वो आपसे टोल के टर्म में पैसा कलेक्ट करता है, ओके। तो अल्टीमेटली ये सब क्या है, ब्रिजेस ही है। इवन जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है ये भी आपका ब्रिज ही है। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क को अगर हम डिफाइन करेगा तो कैसे डिफाइन करेगा, सिंपली हम इसको बोल सकते हैं, इट इज ए स्ट्रक्चर, इट इज a structure carrying discharge from discharge from नेचुरल स्ट्रीम। नेचुरल स्ट्रीम अगर हम बोल रहे हैं तो लाइक ये आपका नदी है, अक्रॉस अ कैनल, ओके। अभी हो सकता है कैनल आइदर इंटरसेप्ट कर रहा हो, या फिर लेट से रिवर एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहा हो, तो उस केस में हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके। तो बेसिकली जो आपका कैनल है, कैनल में आपका मतलब बेटर क्वालिटी पानी होता है, ओके। एंड जब अ, दूसरा कैनल
ओके, जैसे सपोज कीजिए एक कैनल या फिर लेट से एक नदी इधर से जा रहा है। ओके, एंड यहाँ से लाइक आपका एक आर्टिफिशियल कैनल यहाँ से जा रहा है। ओके, लेट से ये हो गया आपका रिवर। ये हो गया लाइक आपका कैनल। ओके, तो जब भी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा एंड अगर हम पानी को मिक्स होने देगा, तो नदी में तो बेसिकली आपका क्या होता है, लाइक डस्ट वाला, सेडिमेंट्स वाला, सिल्ट वाला पानी वहां से फ्लो होके जा रहा है। एंड ये पानी अगर आपका फिर से कैनल में जाए गया, कैनल में तो हम सिल्ट विल्ट को एक्सक्लूड करके पानी फ्लो करवाते हैं ना। अगर ये पानी आपका कैनल से फ्लो होकर खेती तक पहुंच गया, तो खेती का पूरा फर्टिलिटी खत्म कर देगा, जैसे शुरू में ही बोला था, है कि नहीं। तो ये दोनों को पार कराने के लिए जो हम वेरियस स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करता है, इसी को हम बोलता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। हम क्या लिख सकते हैं? वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर that are built to carry the canal water across natural stream, let's say. ओके, वाइस वर्सा भी लाइक ए ट्रू है। दैट मीन्स आप नदी को कैनल का ऊपर से लेके जाइए या कैनल को नदी का ऊपर से लेके जाइए, बात बराबर है। ओके, इज नोन एज क्रॉस ड्रेनेज वर्क। इज नोन एज क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ओके, एंड ये स्ट्रक्चर जो है, ओके, जैसे सिंपली आप अगर हाईवे इंजीनियरिंग में भी देखिए, जो आपका ब्रिज है काफी कॉस्टली स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही जो आपका ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, ये भी काफी कॉस्टली स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसलिए हम इसको एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करने का कोशिश करता है। ओके, हम क्या लिख सकते हैं? इट इज अ वेरी कॉस्टली आइटम और कंस्ट्रक्शन, very costly item or construction. Hence, as far as possible, should be avoided. ओके, जितना हो सके हम अगर इसको अवॉइड कर सकता है तो अच्छा है। तो हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? as far as possible should be avoided by, कैसे कर सकते हैं? अरे, एक ब्लैंक है, एक ग्रेडेड है। should be avoided by, कैसे? हम डाइवर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? बाय डाइवर्टिंग वन स्ट्रीम इनटू अनदर।
by one stream into another. अगर पॉसिबल हो तो एक को डाइवर्ट कर सकते हैं हम दूसरा में, या फिर हम अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। चेंजिंग alignment of the canal so that it crosses below the junction of two stream. It crosses junction of two stream. Okay? तो हम डाइवर्ट कर सकता है नदी को। हम लेट्स से आपका नदी का अलाइनमेंट को तो चेंज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी होगा। अगर हम अलाइनमेंट चेंज करेगा तो भी वो आपको ब्रेक डाउन कर देगा आपका जो बैरियर आप कंस्ट्रक्ट करके रखा है पीक टाइम में। बट कैनल में तो हम कंट्रोल्ड अमाउंट में पानी को घुसाता है कि नहीं, कंट्रोल अमाउंट में पानी को अलाउ करता है। तो कैनल का अलाइनमेंट हम आसानी से चेंज कर सकता है। ओके, अगर फिजिबल हुआ तो। ओके, अगर ये सब फिजिबल नहीं हुआ तो हमको क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो अगर हमको बनाना हुआ तो कैसे बनाएगा, तो हम नेक्स्ट देख सकते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। एंड अभी तक तो आप जो देखा ये उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो आप देखने जा रहा है ये चीज को ध्यान से देखिए। अभी जो हम देखने जा रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी जगह से ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा था अभी रिसेंटली जो आपका एई का प्रीलिम्स हुआ था उसमें। ओके, टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या क्या है और कैसा हो सकता है। ओके, ये मोस्टली क्या होता है, एचएफएल एंड एफएसएल पे डिपेंडेंट है। ओके, जैसी दो चीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझ गया तो आगे जाना बहुत आसान है। एचएफएल, एचएफएल जो है ये बेसिकली हाई फ्लड लेवल हम बोल सकते हैं, फ्लड लेवल। दूसरा है आपका एफएसएल, इसको हम बोल सकते हैं फुल सप्लाई लेवल। ओके, नाउ इसमें जो आपका एचएफएल है ये बेसिकली आपका नेचुरल स्ट्रीम के साथ में एसोसिएटेड है ये टर्म्स। दैट मीन्स ये इसको हम हमेशा रिवर के लिए यूज करते हैं। ओके, एंड जो आपका एफएसएल है फुल सप्लाई लेवल, दैट मीन्स सप्लाई तो हम नदी में नहीं करता, सप्लाई हम क्या में कर सकता है, कैनल में कर सकता है। ओके, तो ये हमेशा आपका आर्टिफिशियल चैनल के लिए, दैट मीन्स कैनल के लिए यूज किया जाता है ये टर्म। ओके, ये टर्म हम हमेशा कैनल के लिए यूज करता है। अगर ये दो चीज को समझ गया तो आगे वाला जो हम देखने जा रहा है क्लासिफिकेशन वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपन लेवल, डिपेंडिंग अपन लेवल एंड डिस्चार्ज, it may be
ऑफ फॉलोइंग टाइप। क्या क्या टाइप का हो सकता है? नंबर वन, जैसे हम इसको बोल सकते हैं टाइप वन। टाइप वन टू थ्री ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप वन, इसके बाद जो लिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोल सकता है? क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग कैनल ओवर ड्रेन। दैट मीन्स क्रॉस ड्रेनेज कैरिंग कैनल ओवर ड्रेन। ड्रेन जो है बेसिकली रिवर के लिए यूज किया जा रहा है। राइट, तो दैट मीन्स आपका ड्रेनेज, क्रॉस ड्रेनेज वर्क जिसमें कैनल जो है नदी का ऊपर से जा रहा है, और ये तब हो सकता है, ओनली इसी कंडीशन में हो सकता है जब आपका एचएफएल, ओके, जो आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल या फिर जिसको हम हाई फ्लड लेवल बोलते हैं, ये आपका एफएसएल से छोटा हो, तभी ये पॉसिबल है। दूसरा और कोई केस में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, दूसरा है लाइक आपका टाइप टू स्ट्रक्चर। टाइप वन टाइप टू आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड इसको आगे जो हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, लेट्स से टाइप टू। टाइप टू इन द सेंस दूसरा टाइप का बात कर रहे हैं यहाँ पे। टाइप टू, इसमें क्या हो सकता है? लाइक ऐसा क्रॉस ड्रेनेज वर्क जिसमें हम ड्रेनेज को कैनल का ऊपर कैरी करके लेके जा रहे हैं। ड्रेनेज इन द सेंस नदी, रिवर ना। फर्स्ट केस में क्या था? कैनल ऊपर से जा रहा है, जो सबसे आसान है, सबसे ज्यादा हम इसी को प्रीफर करने का कोशिश करते हैं। दूसरा ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, तो हम क्या बोल सकते हैं? क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग ड्रेनेज ओवर कैनल। ड्रेनेज ओवर कैनल, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्रेनेज को कैनल का ऊपर से, दैट मीन्स नदी जो है आपका कैनल का ऊपर से फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स जो हम ब्रिज बनाया वो ब्रिज का ऊपर से आपका नदी का पानी फ्लो हो रहा है। एंड ये तब हो सकता है जब आपका एचएफएल, हाईएस्ट फ्लड लेवल, एफएसएल से ज्यादा हो, तभी पॉसिबल है ये। और दूसरा कोई केस में नहीं है पॉसिबल। ओके, तीसरा जिसको हम सबसे लिस्ट प्रीफर करता है, ओके, तीसरा टाइप का स्ट्रक्चर है आपका जब हम दोनों को एक दूसरे से मिक्स होने देता है। ओके, एज फार एज पॉसिबल हम इसको अवॉइड करने का कोशिश करता है। यह है लाइक आपका टाइप थ्री स्ट्रक्चर। टाइप थ्री, एंड इसमें क्या होता है? क्रॉस ड्रेनेज वर्क एडमिटिंग कैनल वाटर इनटू
रिवर। ओके फाइन। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका HFL एंड आपका FSL सेम लेवल में जा रहा है। ओके दैट मीन्स दोनों में कोई लेवल डिफरेंस नहीं है, तभी लाइक ये हो सकता है। ओके तो फर्स्ट कंडीशन अभी, ये काफी, अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। दैट मीन्स फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर क्या है, जब आपका HFL छोटा है FSL से, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, नदी को नीचे से जाने देगा, कैनल को ऊपर से जाने देगा। तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या टाइप का लाइक आपका स्ट्रक्चर बन सकता है। ओके फर्स्ट वन दैट मीन्स टाइप वन। टाइप वन, टाइप वन में क्या था हम लोग का, हमने ये देखा था कि लाइक क्रॉस ड्रेनेज वर्क, लेट्स से पूरा ही लिखते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क carrying canal over drain। एंड ये किस कंडीशन में हो सकता है, जब आपका HFL जो है छोटा है, HFL लेस देन FSL। ओके तो इस कंडीशन में बेसिकली आपका क्या क्या स्ट्रक्चर बनता है, अगर आप देखेगा तो इसमें दो स्ट्रक्चर बनता है। ओके स्ट्रक्चर जो इसका अंदर में आता है, स्ट्रक्चर all under this category fall under this include, ध्यान देना, फर्स्ट जो है उसको हम बोलता है एक्विडक्ट, एक्विडक्ट। एंड दूसरा जो आता है उसको हम बोलता है सीफोन एक्विडक्ट। ओके एक्विडक्ट सबसे कॉमनली एज फार एज पॉसिबल हो तो लाइक हम इसी को लेके जाने का कोशिश करता है, एक्विडक्ट को बनाने का कोशिश करता है अगर पॉसिबल हो तो। एक्विडक्ट क्या है, दैट मीन्स सपोज कीजिए आपका नदी एंड लेट्स से ड्रेन 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को पार कर रहा है, इस टाइप से कुछ जाने का कोशिश कर रहा है, हर केस में यही क्रॉस करने का कोशिश करेगा ये। ओके राइट तो अगर आपका यहाँ पे तो क्या बोल रहा है कि लाइक आपका क्या है कंडीशन, अगर आप देखिएगा HFL जो है वो FSL फुल सप्लाई लेवल से कम है। ओके दैट मीन्स जब ये सफिशियंटली कम होगा, ओके जब आपका नदी का जो फ्लड हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो कंप्लीटली कम होगा, तो उस केस में क्या होगा, लाइक सी कंप्लीटली कम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, सपोज कीजिए ये हो गया आपका स्ट्रक्चर,
ये आपका बेस लाइन हो गया और बेड लाइन हो गया। ओके। तो अभी क्योंकि कैनल का आपका जो सप्लाई लेवल है वो काफी बड़ा है। ओके। तो उस केस में हम कैनल को यहाँ से फ्लो करवा सकता है ऊपर से। यहाँ से आपका कैनल का पानी फ्लो होके जाएगा। ओके। एंड क्योंकि आपका एफएसएल जो है वो कम है कि नहीं, सॉरी एचएफएल जो है कम है, तो यहाँ से नदी का पानी आसानी से फ्लो होके जा सकता है। ओके। राइट। तो ये हो गया आपका एचएफएल, हाईएस्ट फ्लड लेवल। एंड ये हो गया आपका एफएसएल। आपका एचएफएल जो है छोटा है, सफिशिएंटली छोटा है। इस जगह में हम समटाइम अप्रोच रोड कंस्ट्रक्ट करता है। अप्रोच रोड का काम क्या है, ये जो कंस्ट्रक्शन हम किया है, ये कंस्ट्रक्शन को जस्ट वो चेक करते रहेगा। ओके। इसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन रोड या अप्रोच रोड। इंस्पेक्शन रोड चेक करने के लिए होगा। ओके। यह है आपका कैनल, यह है आपका रिवर। ये लिटरली आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होके जा रहा है। समझ रहे? इसमें कुछ डाउट है किसी को? दैट मीन्स, एंड इसी को हम बोलते हैं एक्विडक्ट। एक्विडक्ट। ओके। तो हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, कब हो सकता है एक्विडक्ट? हम देखा ना यहाँ पे, दो टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। क्या क्या है? एक है एक्विडक्ट, दूसरा है आपका सिफोन एक्विडक्ट। तो एक्विडक्ट कब हो सकता है? कब बन सकता है एक्विडक्ट? हम बोल सकता है व्हेन HFL of drain in the sense natural river. Okay. Drain is sufficiently below the, स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ओके। सफिशियंटली below the bottom of the canal। ओके। क्योंकि आपका एक्विडक्ट एज वेल एज सिफोन एक्विडक्ट, दोनों ही कंडीशन में आपका जो HFL है वो FSL से छोटा होगा। ओके। बट इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि आपका जो कैनल का बेड है, कैनल का बेड और लेट से जो आपका नदी का FSL है, उसका बीच में सफिशिएंटली गैप हमको दिख रहा है कि नहीं? दैट मीन्स मैक्सिमम वाटर मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है। दैट मीन्स हाईएस्ट फ्लड सिचुएशन में भी यहाँ पे आपको गैप देखने को मिलेगा इस जगह में, है कि नहीं? ओके। ये जो जस्ट आपका यहाँ पे फ्री बोर्ड जो आप देख रहे हैं, ओके, इस जगह में। ओके। तो दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब आपका HFL कैनल का बेड लेवल से सफिशिएंटली नीचे है, मतलब दोनों का बीच में कभी इंटरेक्शन नहीं होगा। ओके। सफिशिएंटली HFL, सॉरी ये है ना, when HFL of drain is sufficiently below the bottom of the canal। ओके।
इस केस में क्या होगा, सी, अभी जो आपका नीचे का पानी, जो आपका नदी का पानी है, ओके, नदी का पानी फ्रीली का ग्रेविटेशनल फ्लो का थ्रू आसानी से पार हो रहा होगा, ओके। ड्रेनेज वाटर फ्रीली फ्लो फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ओके। इसमें हमेशा ये ग्रेविटेशनल फ्लो में फ्लो हो रहा होगा, ओके। अगर ये कंडीशन मैच कर रहा है तो हम लाइक बोल सकते हैं कि आपका एक्विडक्ट है, क्योंकि सीफोन, किसी भी कंडीशन में अगर टर्म सीफोन एसोसिएटेड है किसी भी चीज में, तो जस्ट वहां पे ध्यान देना है कि लाइक वहां पे प्रेशर बिल्टअप होगा, सीफोन टर्म अगर यूज्ड हो रहा है तो, ओके। यहाँ पे लाइक आपका क्या है, आपका जो नदी का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो कैनल का बॉटम से सफिशिएंटली नीचे फ्लो होके जा रहा है, नीचे से फ्लो होके जा रहा है, दैट मीन्स इस टाइप का स्ट्रक्चर को हम बोलता है एक्विडक्ट। ठीक है, कुछ डाउट है? ओके, अगर ये कंडीशन मैच नहीं होगा तो लाइक इसको हम एक्विडक्ट नहीं बोल सकते। दूसरा है आपका सिफोन एक्विडक्ट। सिफोन एक्विडक्ट, यहां भी क्या है, लाइक आपका कैनल ऊपर है, ओके, बट एचएफएल जो है वो सफिशिएंटली लाइक कैनल का बेड से नीचे नहीं है। दैट मीन्स अगर आप देखेगा तो स्ट्रक्चर अगर हम कुछ कंस्ट्रक्ट करेगा तो कुछ इस टाइप का इसका फिगर होगा। कॉपी करके लेके जाया जा सकता है क्या? पता नहीं है कैसे होता है, ओके, फिर से ड्रॉ ही कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी क्या है, लाइक आपका कैनल जो है वो ऊपर से ही फ्लो हो रहा होगा। ये लेट से आपका कैनल का एफएसएल है, एंड यहाँ पे नदी का जो एचएफएल है वो कुछ यहाँ से फ्लो होके जा रहा है, ओके। तो अभी आप देखिए, जो आपका रिवर का कैनल का बेड है, ये आपका कैनल बेड है। कैनल बेड जो है ये आपका नदी का जो, ये है आपका एचएफएल, नदी का जो एचएफएल है, एचएफएल से नीचे आता है, ओके। बट स्टिल क्या है, यहाँ भी क्या है, आप अगर देखेगा ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, लाइक आपका एचएफएल लेस देन लाइक आपका एफएसएल, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट जो आपका कैनल का बेड है
वो HFL से नीचे है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका पानी फ्लो होके जाएगा, ये पानी अभी इससे टकराने का बाद यहां से प्रेशराइज होके निकलेगा बाहर ना, प्रेशराइज होके बाहर निकलेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे सर्टेन प्रेशर डेवलप हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलता है सीफोन एक्विडक्ट। ओके, कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में अगर सीफोन टर्म आ रहा है, दैट मीन्स हम बोल सकता है कि वो आपका प्रेशर बिल्टअप हो रहा है वहां पे। सीफोन एक्विडक्ट। ओके, इसको हम बोल सकते हैं सीफोन एक्विडक्ट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेगा? लाइक हम बोल सकते हैं HFL of drain much higher than much higher than the bed level of canal। ओके, लाइक आप देख सकते हैं कैनल का बेड लेवल से ऊपर है आपका HFL, है कि नहीं? तो इसका वजह से जो आपका पानी है, ओके, जो आपका ड्रेन का पानी है, वो सिफोनिक एक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, प्रेशराइज्ड वे में फ्लो हो रहा है। वाटर इन ड्रेन, ड्रेन इन द सेंस रिवर, वाटर इन ड्रेन रन अंडर सिफोनिक एक्शन। run under siphonic action through aqueduct barrel। हेलो, क्या हो रहा है? सर निकल गया तो। सर निकल गया। पता नहीं क्या हो गया, सर निकल गया, है ही नहीं। आएगा होगा वापस।
सर का नेटवर्क खराब हो गया। हेलो। हेलो। जा रहा है आवाज? हाँ सर, आ रहा है। अचानक से हम खुद मतलब साइन आउट कैसे हो गया? हम लोग तो सोच रहे थे आपका नेटवर्क ही नहीं रहा। अचानक से मतलब हम साइन आउट हो गया। ठीक है, अभी जा रहे ये चला रहे। हैं। ओके, तो ये जो आपका कैनल का पोर्शन है, यहां से लाइक आपका पानी जाएगा। ठीक है। ओके, तो जब वहां से पानी जा रहा होगा तो वो बेसिकली प्रेशराइज्ड फॉर्म में जाएगा। प्रेशराइज्ड फॉर्म इन द सेंस लाइक अंदर जो प्रेशर होगा वो ग्रेविटेशनल प्रेशर से ज्यादा होगा। ओके, एंड ग्रेविटेशनल प्रेशर से जब ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली वहां पे क्या होगा, स्कोरिंग क्रिएट कर सकता है। तो जब वो स्कोरिंग क्रिएट कर सकता है तो जैसे ऊपर में हम सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाएगा, वैसा स्ट्रक्चर बनाने से आपका सिफन एक्विडक्ट में काम नहीं चलेगा। सिफन एक्विडक्ट में लाइक आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो कि ऑफकोर्स ऊपर का लोड को तो सस्टेन कर सके। ओके, साथ साथ में जो आपका रनिंग वाटर का प्रेशर है, जो शेयर स्ट्रेस डेवलप कर रहा है आपका रनिंग वाटर, उसको भी वो सस्टेन कर सके। ओके, तो इसीलिए लाइक यहाँ पे हम बैरल, दैट मीन्स एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पाइप का जैसा, जैसे आप देखता होगा ना कल्वर्ट, बॉक्स पाइप, बॉक्स कल्वर्ट, वहां पे क्या करते हैं पानी निकलने के लिए आप उसको एक बैरल जैसा बनाता है। ओके, तो उस टाइप का हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेगा जहां से आपका पानी बाहर निकलेगा इस पार्टिकुलर से। ओके, पार्टिकुलर स्ट्रक्चर से। ओके, तो इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, समटाइम हम लेवल में लेके जा सकते हैं और मेनी टाइम हम क्या करते हैं कि लाइक आपका जो नदी का जो बेड है, ओके, ये जो आपका बेड लेवल है, ये बेड लेवल को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेस कर देता है। डिप्रेस करके हम यहाँ से लेके जाएगा पानी। ठीक है। हेलो। यहाँ से हम डिप्रेस करके पानी को लेके जा सकते हैं, मतलब ये जो आपका बॉटम है, बॉटम को लेट से हम एक्सकेवेट करके यहाँ से पक्का प्लेटफॉर्म बना देगा। ओके, पक्का प्लेटफॉर्म बना देने से भी लाइक यहाँ से पानी निकलने के लिए सफिशियंट स्पेस मिलेगा। बट ये पानी क्या होगा, अंदर प्रेशर फ्लो हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल फ्लो का अंदर में नहीं होगा ये। ओके, क्या बोल सकते हैं, ड्रेन बेड इज जनरली, ड्रेन दैट मीन्स रिवर, ड्रेन बेड is generally depressed. Drain bed is generally depressed and provided with पक्का फ्लोर। Okay, पक्का फ्लोर on the upstream side. ओके, अपस्ट्रीम अगर आप देखेगा तो ये आपका अपस्ट्रीम साइड होगा।
ओके। एंड ये लाइक आपका डाउन स्ट्रीम होगा, है कि नहीं? डाउन स्ट्रीम दैट मीन्स पानी उस साइड में फ्लो होके जा रहा है। ओके, समझ रहे हैं? तो अभी इस केस में क्या हो रहा है, जब आपका जो कैनल है, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, लाइक आपका एक्विडक्ट हो या फिर सिफोन एक्विडक्ट हो, दोनों ही केस में आपका जो नदी है, नदी नीचे से जा रहा है, एंड आपका जो कैनल है, कैनल ऊपर से जा रहा है। तो दैट मीन्स आपका कैनल थ्रू आउट द लेंथ इंस्पेक्शन के लिए फ्रीली अवेलेबल है, जहां पे हम आसानी से उसको चेक कर सकते हैं, कुछ डैमेज वगैरह है तो उसको हम देख सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे लाइक आपका फ्लड वगैरह नहीं होता है। ओके, बट ज्यादातर केस में जब आपका हैवी फ्लडिंग हुआ, ओके, बहुत ज्यादा बारिश हो गया, हैवी फ्लड हुआ, तो उस केस में हो सकता है लाइक उसका जो साइड्स एबटमेंट वगैरह में भी थोड़ा डैमेज हो जाए, क्योंकि जब आपका बारिश का पानी फ्लो होके आएगा तो अपना साथ में बहुत सारा बोल्डर, बहुत सारा मिट्टी, बहुत सारा लाइक आपका आजू बाजू से जो पेड़ वगैरह उखाड़ेगा, वो उखड़ जाएगा इसको लेट से फ्लड के टाइम में, वो सब फ्लो होके आ रहा होगा, जो कि हो सकता है जाके जोर से झटका मारे, जिसका वजह से मे बी लाइक आपका स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। मेनी ए टाइम आप देखता होगा ना, फ्लड के टाइम में बड़ा बड़ा पेड़ अपरूट होके लाइक पानी के साथ में फ्लो होके जा रहा होता है, मेनी ए टाइम जाके ब्रिज में जोर से धक्का मारता है। ओके, अगर आप उस टाइम में ब्रिज का ऊपर है तो जस्ट लाइक अर्थक्वेक आए इस टाइप का फीलिंग आपको होता है। ओके, तो फ्लड के टाइम में नीचे से पानी पूरा जा रहा होगा, जब नीचे से पानी जा रहा होगा तो फ्लड मटेरियल भी साथ में लेके जा रहा होगा। ओके, आप एक नोट लिख सकते हैं। इसमें लाइक हम बोल सकते हैं कि लाइक कैनल जो है हमेशा इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है, कैनल रिमेन अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। राइट, हमेशा। ओके, इंस्पेक्शन थ्रू आउट द एंड डैमेज कॉज्ड बाय फ्लड इज रेयर। ओके, रेयर इन द सेंस, अगर कुछ माइनर क्रैक्स वगैरह, कुछ माइनर रिपेयरिंग अगर कुछ करना है तो चीज हम इमीडिएटली कर सकते हैं, है कि नहीं? तो हैवी फ्लड के टाइम में लाइक ससेप्टेबल है लाइक आपका स्कोरिंग वे स्कोरिंग के लिए। ओके, इवन जो आपका चौक्ड डेब्रिस है, ओके, क्योंकि स्पेशली जो आपका सिफोन एक्विडक्ट है, सिफोन एक्विडक्ट में अगर सपोज कीजिए आपका डेब्रिस डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो नदी का पैसेज है, नदी का पैसेज आपका छोटा हो जाएगा। जब नदी का पैसेज छोटा हो जाएगा तो उस केस में और ज्यादा प्रेशर बिल्टअप होगा, ओके, जो कि बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट कर सकता है। तो आपको हैवी फ्लड के बाद अच्छी तरह से उसको चेक करना है, कुछ भी अगर स्कोरिंग वगैरह हुआ, ओके, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम में, और लेट्स से जो बैरल है, बैरल में अगर कुछ चौकेज और लेट्स से कुछ और डेब्रिस फंसा हुआ है तो उसको हमको क्लीन करना होता है। तो हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग हेवी फ्लडिंग foundations are susceptible foundations are susceptible to a score। ओके, और लाइक आपका जो नीचे का जो वाटर वे है, ओके, जिसको हम बोल सकते हैं वाटर वे
may get choked, choked. ओके, आपका जो बैरल है कि नहीं, जो पानी नीचे से जा रहा है, दैट मीन्स दिस पोर्शन। ओके, ये वाला पोर्शन क्या है हम लोग का बैरल है। ओके, ये वाला पोर्शन क्या है आपका बैरल है। ओके, तो ये वाला पोर्शन में क्या हो सकता है, पानी आपका चौक हो सकता है, मतलब कचरा वगैरह फंस सकता है। जब कचरा फंसेगा तो क्या होगा, आप अगर इसको साफ नहीं करेगा तो ये धीरे 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 यहाँ पे प्रेशर बिल्टअप होते जाएगा। यहाँ पे जब प्रेशर बिल्टअप होते जाएगा उसके बाद क्या करेगा, लाइक ये आपका डैम का, सॉरी, जो कैनल का बॉटम है, कैनल का बॉटम को, या फिर लाइक आपका जो ये वाल है, वाल को ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, जिसका वजह से धीरे 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 आपका डैमेज ज्यादा होने का चांसेस है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। एंड एक्चुअल में भी लाइक बहुत सारा इस टाइप का क्रॉस ड्रेनेज वर्क एग्जिस्ट करता है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं ये चीज को। ओके, कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, आज यहीं पे रखता, अगर कुछ डाउट नहीं है तो, अगर कुछ डाउट है तो आप बोलिए। हेलो? हेलो सर, नहीं? हाँ। ये टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज का और एक बार दिखाया ना सर। हम्म, टाइप्स ये तो ऑफ अभी क्रॉस। एक ही टाइप को हम लोग देखा, 3 टाइप का होता है। एक है जब आपका नदी कैनल, कैनल का ऊपर से जाएगा, जस्ट ध्यान दीजिए, आपका नदी कैनल का ऊपर से जाएगा, या दूसरा हो सकता है आपका कैनल नदी का ऊपर से जाएगा। हम सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करता है उसमें हम कैनल को नदी का ऊपर से लेके जाता है। ओके, रेयर केस में लाइक हम नदी को कैनल का ऊपर से लेके जाता है। एंड तीसरा कंडीशन है जब हम दोनों को मिक्स कर देता है। ओके, तीसरा कंडीशन में अगर हम दोनों दोनों को मिक्स कर देता है तो इसमें क्या है, कैनल का पानी का जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ओके, ये सिचुएशन जरूरी नहीं है कि हमेशा नदी एंड कैनल का बीच में होगा, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से दो कैनल का बीच में भी हो। ओके, दो कैनल का बीच में भी ये सिचुएशंस आ सकता है। अभी सपोज कर लो, फॉर एग्जांपल एक कोई और स्टेट पानी लेके जा रहा है, दूसरा कैनल में कोई और स्टेट पानी लेके जा रहा है, दोनों अगर मिक्सअप हो जाएगा तो दोनों का पानी बढ़ जाएगा, एंड जिस सोर्स से वो पानी लिया है उसको तो टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए टैक्सेशन वगैरह जो होता है वो सब चीज को देखने के लिए बस बेसिकली हर वो चीज को सेपरेटली लेके जाया जाता है। ओके, हमेशा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका HFL एंड FSL। ओके, किसका HFL कहाँ से जा रहा है, कौन सा HFL या FSL कैसे जाएगा, तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, लेवल क्रॉसिंग, बेसिकली आप देखिएगा, लेवल क्रॉसिंग बोलने से तो आसानी से समझ में आ जाएगा। लेवल क्रॉसिंग दैट मीन्स रेलवे एंड जो आपका रोडवे है, दोनों जब सेम लेवल से जा रहा होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि लेवल क्रॉसिंग है कि नहीं? दैट मीन्स दोनों सेम लेवल से जा रहा है। नदी एंड कैनल का केस में भी वही है, अगर दोनों सेम लेवल से जाएगा तो हम उसको लेवल क्रॉसिंग बोलेगा। इसलिए यहाँ पे जस्ट देखिए क्या बोल रहा है, लाइक HFL एंड FSL इक्वल है। दूसरा केस में क्या है, सबसे ज्यादा जो हम कंस्ट्रक्ट करता है उसमें क्या है, आपका नदी का जो HFL है, हाईएस्ट फ्लड लेवल है, वो छोटा है एज कंपेयर टू FSL ना, तो हम क्या बोलेगा इसको, एक्विडक्ट। दूसरा कंडीशन में क्या है, आपका नदी का जो HFL है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू FSL, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, नदी को कैनल का ऊपर से लेके जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इसको तो अभी तक हमने देखा नहीं है, कल इसको देखेंगे। तो अभी जैसे ये जैसे यहाँ पे आपको दो कंडीशन मिल रहा है, एक में तो लाइक आपको मिल रहा है कि लेट्स से सिर्फ एक्विडक्ट। ओके, एंड दूसरा क्या है, सिफोन एक्विडक्ट। एक्विडक्ट दैट मीन सिंपली दोनों का कैनल का बेड और लेट्स से HFL का बीच में सफिशिएंट गैप है। अगर कैनल का बेस सर एक्विडक्ट में एक नदी बार का, स्क्रॉल करिए ना सर। हाँ हाँ, एक्विडक्ट में एक बार स्क्रॉल करिए ना सर नीचे। एक्विडक्ट में, हम्म। अभी एक्विडक्ट में क्या होगा कि लाइक आपका जो कैनल का बेस है एंड नदी का जो HFL है, ओके, दोनों का बीच में आपको सफिशिएंट गैप दिखेगा। यहाँ पे जैसे दोनों का बीच में सफिशिएंट गैप दिख रहा है ना, ओके, तभी इसी कंडीशन में लाइक ये हो सकता है, मतलब पीक फ्लड के टाइम में भी यहाँ पे सफिशिएंट गैप हो। ठीक है, ये चीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन लाइक ट्विस्ट करके, आप अगर ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, ट्विस्ट करके क्वेश्चन डालेगा,
रिजॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम होगा। आप देखा होगा ए में भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ था ये क्वेश्चन, इसी जगह से दिया हुआ था। ओके, एंड अगर दूसरा केस में आपका नदी का जो HFL है अगर बेस लेवल, कैनल का बेस लेवल से ऊपर चला गया, इस कंडीशन में भी क्या है, अब देखिए ऊपर में आपका FSL है, नीचे में आपका HFL है कि नहीं, बट HFL जो है कैनल का बेस से ऊपर चला गया, तो इस केस में नदी का पानी जो क्या है सर्टेन प्रेशर के साथ फ्लो होगा। यहाँ से कुछ इस टाइप से फ्लो होके जाएगा। जब वो कुछ इस टाइप से फ्लो होके जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, एंड इस टाइप का स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस टाइप का क्रॉस ड्रेनेज वर्क को हम बोलता है सिफोनिक एक्शन। और लेट्स से सिफोन एक्विडक्ट, अगर लेट्स से पानी नीचे से फ्लो होके जा रहा है जैसे ये वाला है, ये वाला सिचुएशन, दैट मीन्स यहाँ पे आपका देखिए HFL से सफिशिएंटली नीचे आ रहा है ना आपका कैनल का बेस। जब कैनल का बेस इसके नीचे आ रहा है तो पानी यहाँ से नीचे से फ्लो होके जाएगा। जब नीचे से फ्लो होके जाएगा तो लाइक यहाँ पे क्या होगा, ये प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर का अंदर में लाइक आपका पानी फ्लो होगा। जब प्रेशर के अंदर में पानी फ्लो होगा तो हम यहाँ पे सिफोनिक एक्शन हो रहा है बोलेगा, तो लाइक इसको, इसका सेपरेट नाम दिया जाता है लाइक आपका सिफोन एक्विडक्ट। इसी टाइप से टाइप 2 स्ट्रक्चर, दैट मीन्स जब आपका HFL बड़ा होगा FSL से, वहां भी आपको दो स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, जब आपका दोनों का बीच बेस एंड लेट से FSL का बीच में सफिशिएंट गैप होगा तब उसको बोलेगा सिंपली सुपर पैसेज। ओके, एंड जब आपका उसमें प्रेशर होगा तो अगेन वहां भी प्रेशर टर्म यूज होगा। एंड तीसरा वाला तो एकदम सिंपल है, जब दोनों एक ही लेवल से जा रहे हैं। और कुछ इसी जगह से लाइक यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और कुछ डाउट है किसी को? हम्म, ठीक है। अगर कुछ डाउट नहीं है तो आज यहीं पे रखते हैं, और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक बार ये पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करो तो एक बार से टाइप्स ऑफ क्रॉस देने इसका ऊपर से जस्ट स्क्रॉल से जस्ट करिए। इसको हम अभी डाल देगा ग्रुप में। हो जाएगा ठीक है सर। ठीक है ना? ओके देन।